अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है और आप नौकरी लगे हुए हैं, सरकारी या फिर प्राइवेट, और आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। क्योंकि आप सबके पास क्रेडिट कार्ड तो है, लेकिन क्या हमें पता है कि उस क्रेडिट कार्ड के रूल क्या है, कि सरकार ने, आरबीआई ने हमें क्या क्या रूल बताए गए जिससे कि हमें फायदा मिल सके। कोई भी बैंक है अपनी मन मानी ना कर सके और हम पर बिना बात के अपने फायदे के लिए कुछ भी लेट फीस ट्रांजैक्शन ना लगा सके। इसके लिए आरबीआई ने हमें क्या क्या गाइडलाइन दी हुई है सरकार ने बैंकों को, जिसका कि ग्राहक को, आम जनता को परेशान ना होना पड़े। आज इस वीडियो में वही बात करेंगे। पहली बात है ओवर लिमिट फीस पर रोक। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, उस क्रेडिट कार्ड पर कोई भी बैंक अपने आप से ओवर लिमिट नहीं बढ़ा सकता आपके क्रेडिट कार्ड की, और आप पर मनमानी इंक्रीज फीस नहीं लगा सकता। जब आप चाहोगे तभी वह लिमिट इंक्रीज बढ़ा सकता है, चाहे वह बैंक आपकी ट्रांजैक्शन के हिसाब पर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह आपसे इजाजत लेगा, उसके बाद ही वह लिमिट को इंक्रीज कर सकता है। और अब बात करेंगे नंबर 2 पर, जिसका भी आपको पता होना चाहिए, बिलिंग ट्रांसपेरेंसी। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी अमाउंट की, तो उसका आपके पास एसएमएस आना चाहिए, आपके पास मेल आनी चाहिए, जिससे कि आपको ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, कितना अमाउंट कहां पर खर्च हुआ, कितना लगा है। ये सब भी आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत बैंकों पर रूल लागू होता है। अगर आपके पास ऐसा नहीं हो रहा तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर इनकी कंप्लेंट कर सकते हो, बैंक में जाकर भी पहले आप कंप्लेंट कर सकते हो। और अब नंबर 3 पर बात करते हैं कि कार्ड क्लोजिंग आसान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करना चाहते हो तो उस केस में आप बैंक में जाकर या फिर कस्टमर केयर में बात कर आप उसको क्लोजिंग करवा सकते हो। 7 दिन के अंदर उस बैंक को, उस संस्था को आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज करना होगा, बंद करना होगा। अगर वह नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगेगा, तो बैंक पर आप जुर्माना लगा सकते हो। अगर वह नहीं करता तो आप कंप्लेंट कर सकते हो आरबीआई में या फिर किसी अदालत में, तो आप उस पर मुकदमा कर सकते हो, जिसके रूप में उसको जुर्माना देना पड़ेगा। अब बात करते हैं नंबर 4 पर, ईएमआई कन्वर्जन बंद। दोस्तों, बहुत से केसों में क्या होता है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है और आपकी ईएमआई चल रही है, आपने उसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन की है, तो कई बार बैंक क्या करते हैं कि अपने ऑटोमेटिक लगा देते हैं, जिसके आपने जो अमाउंट और खर्च किया है वो ऑटोमेटिक ईएमआई में बदल जाता है, ईएमआई कन्वर्जन हो जाता है, जिससे कि आप पर को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इस केस में भी बैंक आपसे सहमति लेगा, उसके बाद ही ऐसा कर सकता है और ऑटो ऑन या ऑफ कर सकता है। अब आते हैं सिक्योरिटी इंक्रीज। जी हाँ दोस्तों, अगर 500 रुपए से ऊपर के ऑनलाइन आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, शॉपिंग करते हो, तो उस केस में आप पर 2FA जारी कर दिया गया है। यानी कि अगर आप पिन डालते हो या फिर पासवर्ड डालते हो तो उसके बाद आपके पास ओटीपी जरूर आएगा। ओटीपी के बाद ही पेमेंट सक्सेसफुल होगी आप जब ओटीपी डालोगे। इसका फायदा क्या है कि अगर आपका किसी को पासवर्ड पता लग भी गया है, आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, मिस हो गया, किसी यार दोस्त या फिर हैक हो गया है, तो उस केस में उसको पासवर्ड का पता लग गया है, तो अगर वह पेमेंट करेगा तो ओटीपी आपके नंबर पर जरूर आएगा। ओटीपी डालने के बाद ही वह ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी। यह रूल्स आरबीआई ने लागू कर रखे हैं। तो अगर इन किसी में से भी कोई बैंक रूल फॉलो नहीं कर सकता तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। अपना हक जानो और अच्छे से आप इनका यूज करो। और कई बार क्या होता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। यह बात बहुत गौर से सुनना। अगर आपके पास, आपके साथ में फ्रॉड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड किसी ने हैक करके उसकी बाईजा फिर भी वो ट्रांजैक्शन हो जाती है 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, किसी कितने भी अमाउंट की, तो और वह आपने यूज नहीं किया, तो आप सबसे पहले बैंक में जाओ और उसके खिलाफ कंप्लेंट करो। उनको बोलो कि मैंने यूज नहीं किया, मेरे पता नहीं कैसे हैक हुआ, कुछ भी हुआ और उसकी ट्रांजैक्शन हो गई, किसी ने यूज किया है, मैंने नहीं किया।
अगर बैंक फिर भी नहीं माने तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हो। इस केस में क्या होगा कि बैंक वाले आपसे वो पैसा वसूल नहीं कर सकते। उस केस में बैंक नहीं आपका सिविल स्कोर डाउन कर सकते हैं। अगर फिर भी बैंक वाले फिर आपके साथ हरासमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, तो जब भी आप केस को चालू रखना, जब मुकदमा होगा तो पेनल्टी के रूप में बैंक को ही आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसे अपने हक को जानो। अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो आप अपने तरफ सबूत जरूर रखें, उनकी ट्रांजैक्शन जो भी है आप पहले शिकायत जरूर करें। अगर आपको भी क्या इन सभी रूलों के बारे में पता था, क्या आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है? अगर हुआ है तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। क्या किसी बैंक ने आपका कोई हक मारा है या फिर कोई ज्यादा फीस काट रहा है? तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय भोलेनाथ।